एसर ज़ेनकी डियो, ये एक की माउस का कॉम्बो है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, मिनी रिव्यू, कि पता कर सकें कि ये एक वायरलेस कॉम्बो कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है। हेलो, मेरा नाम है अभिराम वशिष्ठ। आप हो टेक्टोनिक पे विद क्यू, जहां हम लगाते हैं क्यू हर एक चीज़ के पीछे, कि बता सके आपको कि कोई भी चीज़ क्यों अच्छी है, आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है बॉक्स हमारे एसर ज़ेनकी डियो का। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। अमेज़ॉन की तरफ से आजकल पैकेजिंग बहुत बुरी आ रही है, पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। सेम गोज विद दिस, बहुत सारी टेप्स वगैरह, टूटे हुए बॉक्सेस एंड ऑल। खोल के देखते हैं अंदर से कैसा है। बाहर से तो कंडीशन ख़राब है, अंदर से पता चलेगा। सिंपल बॉक्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कोरुगेटेड बॉक्स है नॉर्मल। ये जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कीबोर्ड रखा है, ये फोम के कवर के अंदर। एक बार इसको निकाल के देखते हैं कैसा है। यहाँ से निकलता है। ओके, तो ये है कीबोर्ड। सच्ची बताऊँ, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही चीप प्लास्टिक लग रही है। पर्सनली स्पीकिंग, मज़ा नहीं आया। हाथ में छूते ही, उठाते ही मेरे को चीप वाली फीलिंग आई है। बाकी अब यूज़ करके तो देखेंगे। फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन तो यही बता रहा हूँ मैं आपको, मज़ा तो नहीं आया। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, यहाँ पे USB Type-C का पोर्ट दे रखा है इसको चार्ज करने के लिए। पीछे यहाँ पे एक सॉकेट दे रखा है इसके वायरलेस रिसीवर को सेव करने के लिए, बट यहाँ पे इसमें भी नहीं रखा हुआ। सेम एज द लास्ट कीबोर्ड जो हमने लास्ट में यूज़ किया था, उसमें भी नहीं रखा हुआ। पता नहीं क्यों नहीं रखते ये लोग, कहाँ रख रखा है। चलो पता चलेगा अभी देख के। चलो एटलीस्ट रेजेस तो हैं इसके अंदर भी, और बाकी ठीक है, मिक्स फीलिंग है। बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। एक इस कीबोर्ड के बैक साइड पे मतलब एक कीज़ के नीचे ना एक दिख रहा है, एक फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ये है, ये कीज़ है। मतलब कीज़ का फील तो ठीक ठाक है। चलो और देखते हैं आगे क्या है। ये माउस है जो साथ में आया है, अच्छी बात यह है बॉक्स में दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली इसके साथ में रिसीवर रखा होना चाहिए। निकाल के देखते हैं। और ये है इसका माउस। माउस की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है। और ये रहा रिसीवर। चलो अच्छी बात है, रिसीवर यहाँ पे रखा है, और यही रिसीवर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी लग जाता होगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोनों जगह पे, बट ये मैग्नेटिक नहीं है जितना मुझे फील हुआ। हाँ मैग्नेटिक तो नहीं है, बस फ्रिक्शन से लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो निकालना पड़ रहा है। ये जो यहाँ पे हिंजेस दे रखी हैं, इसकी वजह से बस फ्रिक्शन से बस लग जाता है यहाँ पे, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, माउस की क्वालिटी कंपेरेटिवली कीबोर्ड के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और बाकी सभी ठीक ही है। बाकी ये जो बटन दे रखा है ऑन ऑफ के लिए, ये थोड़ा सा चीप वाली फीलिंग दे रहा है। जैसे वो नहीं होता चाइनीज़ वाली जो चीज़ें आती हैं, वो हेलीकॉप्टर्स और रिमोट कंट्रोल कार्स, उनके अंदर क्या कहते हैं, जैसे छोटा सा लग रहता है, वैसा लग रहा है। DPI के लिए बटन दे रखा है। बाकी अपने लेफ्ट राइट, अरे साइलेंट है, ज़्यादा टक टक करने वाला नहीं है ज़्यादा। काफ़ी साइलेंट है, पता नहीं, पर्सनली मुझे नहीं पसंद। ये तो क्लिक किया है, ये साइलेंट है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए USB वो दे रखा है। मेरा इनिशियल इम्प्रेशन और जो एक्चुअल मेरा वो है, वो काफ़ी सिमिलर ही बोलूँगा मैं इसको। मुझे पर्सनली ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, बहुत कोई हाई क्वालिटी का नहीं लगा। एक नॉर्मल सा कीबोर्ड है, कि बहुत ही चीप प्लास्टिक से बना हुआ कीबोर्ड है। कुछ खास अनोखा नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल सा कीबोर्ड है। इसका रिस्पॉन्स भी देखो, ये ठीक है, ये रीजनेबल मानूंगा। बट वैसे बोलूँ तो दिखने में भी ठीक ठाक डिसेंट ही है, कुछ अनोखा नहीं है। ये जो जितने भी इसके ऊपर अल्फा न्यूमेरिक्स हैं, ये भी ऐसे स्टिक कर रखे हैं, पर वो दिखाई दे रहा है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरे हिसाब से यूजेबल है। दूर से देखने में डिसेंट इनफ लगता है, बहुत बढ़िया नहीं है क्वालिटी। बट अगर आप एक कॉम्बो ढूंढ रहे हैं, एक रिचार्जेबल, स्पेसिफिकली एक रिचार्जेबल कॉम्बो, तो बुरा नहीं है। 500 mAh की बैटरी दे रखी है, जो एज आई गेस ठीक ठाक अपना पावर स्टोर कर लेगी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चल जाएगी। बाकी तो आपको मैं लॉन्ग टर्म में इसका जब रिव्यू दूंगा तो बता पाऊंगा कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। बट स्टिल आई विल से कि आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक कीबोर्ड। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है देखने के बाद में। मुझे इससे उम्मीदें थी, क्योंकि एसर एक काफ़ी पुरानी ब्रांड है
और हम इसको इतने सालों से देखते आ रहे हैं एंड आई वाज थिंकिंग कि हाँ ये कुछ एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, बट इस कीबोर्ड को देख के इट वाज रियली अ टर्न डाउन फॉर मी कि इतना ख़राब क्वालिटी का प्लास्टिक और इतना फ्लिमजी सा कीबोर्ड ये देंगे। शायद आपको कैमरे पे देख के अच्छा लग रहा होगा, बट पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको इतना अच्छा नहीं है। बट मतलब सरप्राइजिंगली इनफ इसके माउस के लिए ये बात कहना सही नहीं होगा। माउस काफ़ी अच्छा है, वज़न भी है माउस के अंदर, जो कीबोर्ड में नहीं है वज़न, माउस में वज़न है, और वैसे भी देखने में भी डिसेंट लग रहा है, और यूज़ करने में भी पता है होता है सॉफ्ट कीज़ जो होती है गंदी क्वालिटी की नहीं फील हो रही है। इसको अच्छा लग रहा है देख के, यूज़ करके भी अच्छा फील हो रहा है, और वज़न वगैरह हर एक चीज़ के मामले में अच्छा लग रहा है। बस ये बटन को छोड़ दो, जो ऑन ऑफ का बटन है उसको छोड़ दो, बाकी ये अच्छा लग रहा है। एसर कीज जो का अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि एक नॉन बैकलिट सिंपल 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलने वाले अगर आपको एक सिंपल कॉम्बो चाहिए फ्रॉम अ नोन ब्रांड, तो आप भी इसकी तरफ जा सकते हैं। इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक क्या कहते हैं कॉम्बो है, दिखने में भी डिसेंट इनफ है, ऐसा कुछ ज़्यादा फंकी वगैरह नहीं है, तो आपके ऑफिस टेबल पे डेस्क टेबल पे रखा हुआ भी बुरा नहीं दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। आप काइंड ऑफ प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं इसको, दिखने में बढ़िया है, यूज करने में भी डिसेंट इनफ है। हाँ, आप इससे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद ही लगा सकते हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी आपको, बहुत रोबस्ट रहेगा, हो सकता है टूट भी जाए, क्योंकि मैं पहले बता दिया आपको इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ठीक ठाक है, यूजेबल है। बैटरी लाइफ का मैं आपको बाद में बताऊंगा। टाइपिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, माउस अच्छा क्वालिटी का है, दिखने में भी डिसेंट है, बट बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बैकलाइट नहीं है, सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज तक ही कनेक्ट होकर चल पाता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही है। अगर आपको भी इसके रिगार्डिंग कुछ और बात करनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप चिलिंग।